ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத கீதா தியானம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராண முனினா மத்தியே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்பத்வாம் அனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷிணீம். நமோஸ்து விஷால வியாச விசால புத்தே புல்லாரவிந்தாய தபத்ர நேத்ர ஏன த்வயா பாரத தைல பூர்ணக பிரஜ்வாலிதோ ஞானமய பிரதீபக பிரபன்ன பாரிஜாதாய ஸ்தோத்ர வேத்ரைகபானயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதுகே நமக. வசுதேவன் சுகந்தேவம் கம்சசானூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணௌ வந்தே ஜகத்குரும். பீஷ்மத்ரோணதடா ஜயத்ரதஜலா காந்தார நீலோத்பலா சால்யக்ராகவதி கிருபேண வகனி கர்ணேன வேலாகுலா அஸ்வத்தாமா விகர்ண கோர மகரா துர்யோதனாவர்தினி சோதீர்ணா கலு பாண்டவை ரணநதி கைவர்த்தக கேசவக பாராசார்ய வஜஸ் சரோஜமலம் கீதார்த்த கந்தோத்கடம் நானாக்யானக கேசரம் ஹரிகதா சம்போதனா வர்திதம் சம்போதனா போதிதம் லோகே சஜ்ஜன ஷட்பதைரகரக பேபீயமானம் முதா பூயாத் பாரத பங்கஜம் கலிமல பிரத்வம்சின ஸ்ரேயசே மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்குல்லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். கீதா சாஸ்திரமிதம் புண்ணியம் எப்படே பிரயத புமான் விஷ்ணோ பதமவாப்னோதி பயசோகாதிவர்ஜிதக கீதாதியன சீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்திஹி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானி ச மல நிர்மோஜனம் பும்சாம் ஜலஸ்தானம் தினே தினே சுகிருத் கீதாம் பஷிஸ்தானம் சம்சார மலநாசனம். கீதா சுகீதா கர்த்தவ்யா கிமனை சாஸ்திர விஸ்தரைஹி யா ஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முகபத்மாதிநிஸ்ருதா பாரதமிருத சர்வத்வம் விஷ்ணோ வக்த்ராதிநிஸ்ருதம் கீதா கங்கோதகம் பீத்வா புனர்ஜன்ம ந வித்யதே சர்வோபநிஜதோ காவக தோக்தா கோபாலநந்தனக வார்த்தா வசஸ் சுகீர்வோக்தா துக்தங் கீதாமிருதம் மகத் ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவ யோகோ மந்தரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாப்யோகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் கனகசதுர்ஷம் மேகவர்ணம் சுமாங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனை யோகி விருத்யானகம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் சர்வலோகைக்கநாதம் யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்தமருதக சுன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைகி வேதை சாங்கா பத கிரமோப
निषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदत्ते दद्गतेन मनसः पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तं तन्न विदुः देवाय तस्मै नमः इति गीता ध्यानं सम्पूर्णम् ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुखसंकम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वाशाका भीमार्जुनसमायुति युयुधानो विराडच्च द्रुपदच्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकिनाथक काशीराजच्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजच्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युतामन्युच्च विक्रान्तक उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध दिविजोत्तम नायका मम सैन्यश्च जन्यार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहुवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानासत्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विविधमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु स सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनन् हर्षं गुरुवृत्तः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः सङ्गं दद्मौ प्रदापवान् ततः सङ्गा च भैर्यश्च वनवानककौमुकाः सकसैवाप्यहन्यन्त स सप्तुस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते मगधिः सयन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदत्मधुः पाञ्जसन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्दिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकेशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृढद्युम्नो विराडश्च सत्यकिच्छापराजितः द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वशः प्रदीवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक् सकोशो दार्धराष्ट्राणां हृदया निव्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अदौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्धराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमागमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेदा निरीकेशं योद्धु कामानवस्थितान्
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेहं ये यदेत्र समागताः दार्धराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशः कुटाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितितान् पार्थः पितॄनद पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्तं विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेवतुच्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते काण्डीवं सकसते हस्तात् त्वक्चैव परिदक्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोदु पश्यामि अत्वा स्वजनमागवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुगानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नगः राज्यं भोगा सुगानि च इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा तथानि च आचार्यपितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्त हन्तुमिच्छामि ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य एतो किं नु मही कृते निगत्य दार्धराष्ट्रान्नकः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् अद्वैधानादतायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो भगत सेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पाप तस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रभस्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पदन्ति पितरो येषां नुक्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्सात्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासकः भवतीत्यनु शुश्रुम अगोबद महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोपेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् असत्रं शस्त्रपाणयः
दार्धराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्तवार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उभाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं सोगः संविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तदा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णकुलेक्षणां विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकस्मलमितं विषये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मकमपार्थ नैतद्वयुपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन। गुरून् हत्वानि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमखीव श्लोके हत्वार्थकामां तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् चिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मः कदरन्नो करीयक यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषो भगतः स्वभावकः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मपापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योऽस इति गोविन्दं भुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहन्नसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोषणन्वचोषत्वं प्रज्ञावादां स भाषसे गदासून गदासूं च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यै यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखताः आगमापायिनो नित्याः तां तिदिक्षस्व भारत यं हि न व्यदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽहं मृद्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावक नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः ध्वन्यो तद्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि यो न सर्वमितं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ते हि मे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो भ्रमेव यस्य प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत ये येनं वेति हन्तारम्
यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ दौ न विचानीतः न्यायम् अन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति अन्तिकम् वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोबराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयुगादि नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दगति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेत्योऽयमदाख्योऽयम् अक्लेदेयो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोसितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यो वा मन्यसे मृतं तदा वित्वं महाबाहो नैवं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृद्युः ध्रुवं जन्म मृदस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यक आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वौ शोचितुमर्हसि स्वधर्ममभिसावेक्ष्य न विगम्बितुमर्हसि धर्म्याति युज्या श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया सोपपन्नं स्वर्गद्वारमवावृतम् सुगीनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न गरिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य सा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयात्रणात् भरतं वंश्यन्ते त्वां महारथाः येषां सत्त्वं बहुमतक भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन् किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता शान्त्ये बुद्धिर्योगे दिविमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रकाश्यसि नेहा विक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ध्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकैक कुरु नन्दन
बहुशाकाह्यनन्दा च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विवक्षितः देववादरदा पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रताम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां ताय भग्रुद चेदसां व्यवसायात्मिका बुद्धिकी समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदबाने सर्वतः सम्प्लुतोतके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मत्कर्म फलहेतुर्भूः मा ते संकोस्त्व कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संकं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धो समे भूत्वा समत्वयि योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेदवः बुद्धियुक्तो जगादीग उभे सुहृद तुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यथा ते मोहकलिलं बुद्धिर्विदितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिकी तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच सिद्धिदप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजेत किम् श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितिदप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणाभिस्नेहः तद्दत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसक इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्धन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽभ्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यदतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति परसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसक संकत्तेषुपजायते संगा संजायते कामक कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः स्मृति परंशात् बुद्धिनाशक
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्तो रस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव यतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणाम् ईचरताम् यन्म नूनु विधीयते तदस्य अरदि प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्बसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमि यज्ञात् जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमशलप्रदिष्टं समुद्रमाव प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् उमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एष ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यति सिद्धित्वास्या मन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्राप्तो मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च अन्यस्य नातेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कामेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचरस उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मण्योऽह्यकर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गश्चमाचर सग यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं येष वोत्विष्टकामधुक् देवान् पावयत्
ये देवान् भाव यथानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तक श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभिः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापः ये पशन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्ममाक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वकथं ब्रह्म नित्यै यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय दीहयः अकार्यरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेक कच्छन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिद्धर्तव्यवाश्रयः तस्मात् ततः सततं कार्यं कर्म चमाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धम् आस्तिता जनकादयः शोकसङ्क्रमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद्दासरथिश्रेष्ठः तत्तदेवोदरे जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते न मे पार्थस्य कर्तव्यं तिरिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्येहं न वर्तेयं जादु कर्मण्यतन्द्रियः मम वर्तमानुवर्धन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रचाः सक्तास्कर्मण्य विद्वांसक यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वां तदा शक्तक चिकीर्षुर्लोक संक्रहं न बुद्धिमेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संकीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तश्चमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसक अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्धन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु नानकृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्द विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतस्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदः पष्टप्य सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृत्यै यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् सर्वदमो विगुणक परधर्मात् स्वश्नुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयक परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय फलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोधः काम एष क्रोध एषः रजागुणो समुद्भवः मकासनो मकापाप्मा विद्यत्येन मिगवैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा तर्षो मलेन च यतोल्पेनावृतो कर्पः तथा तेनेन मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यातौ नियम परदर्शप पाप्मानं प्रजिहीहेयम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जगि सद्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इवौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राग मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमौ राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मयाधीत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहवौ वेत सर्वाणि न त्वौ वेत परन्तप अचूपी सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानौ सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म समे दिव्यं ये वै यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेदि सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः भगवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यत्तथमां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमभिमां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स पद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे सुभात् कर्मणो ह्यभिभूतव्यं भूतव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च भूतव्यं गगना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्यो स युक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञाननिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं पुताः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यदचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यतृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाया शरदः समग्रं प्रवीलीयते ब्रह्महार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवेमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युभाषते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रद्धोदीन्द्रियाण्यन्ये सम्यमाग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयानन्यो इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वनेन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञादवो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञा च यदयः संसितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं
प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणात् प्राणेषु जुह्वति सर्व एते यज्ञविदः यज्ञशिबितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं भगविदा यज्ञाः विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं ये यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण त्रक्षक्ष्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋचितं सन्दरिष्यसि यदैतांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्मै योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धानल्लभते ज्ञानं तत्परः संयदेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणातिगच्छति अज्ञशास्त्रदानच्च संशयात्म विनश्यति नायल्लोके स्थितिः परः न शुगं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मबन्धन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्पूतं वृत्सन् ज्ञानासीनात्मनः चिद्वैनं संशयै योगम् आदिष्टोदिष्ट भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न शिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा
कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्ववित् पश्यन् श्रुवन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् सुबस्सन् स्वसन् प्रबलन् विच्युदरन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्धन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्कं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्कं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजिति प्रभुः न कर्म फलं संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभक्तु अग्नेन नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तदज्ञानं येषां नासीद आत्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि अस्तिनि सुनि सैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः इहैव दैर्जितः सर्गः येषां साम्ये तितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रगृह्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः भाग्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखौमक्षयमश्नुते ये हि स्वंस्पर्शचा भोगाः दुःख्य येन एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्क्षीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्धः सुगोऽन्धरारामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽति गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः चित्तन्तैवता यदात्मानः सर्वभूत इते रताः कामक्रोधात् वियुक्तानां यतीनाय यतचेदसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा महिर्भाग्यान् ससुक्षैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समकृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सता मुक्त एव सः भोक्तारै यज्ञतपस्सां सर्वलोके महेश्वरं सुहृदौ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति
ஓம் தஸ்ஸதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாய யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோऽध्यायः. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத षष्ठोऽध्यायः ஆத்ம संयम योगः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாசிதி கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யக ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிர்ன சாக்ரியக யம் சந்நியாச விதி பிராகுகு யோகந்தௌ வித்தி பாண்டவ நக்ய சந்நியஸ்த சங்கல்பக யோகி பவதி கஷன ஆரு ருக்ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரண முச்சதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமக்காரண முச்சதே யதாஹி நேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்ம ஸ்வனு ஜஷ்யதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே உத்தரேதாத்மனாத்மானம் நாத்மானமவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துகு ஆத்மைவ ரிபுராத்மனக பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதக அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ சத்ருவத் ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதக சீதோஷண சுகதுக்கேஷு ததா மானாபமானயோः ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேந்திரியः யுக்த யுஜ்யுச்யதே யோகி சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனக சுக்ருன் மித்ரார்யுதாசீன மத்ய தத்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபிச்ச பாபேஷு சமபுத்திர்விசிஷ்யதே யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரகசி சித்தக ஏகாகி யதச்சித்தாத்மா நிராசீர பரிக்ரஹ சுச்சௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்ய திரமானசமாத்மனக நாத்யுஸ்ரிதம் நாதிநீச்சம் சைலாஜின குசோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனக்ருத்வா யதசித்தேந்திரிய கிரியக உபவிஷ்யாசேன யுஜ்ஞாத் யோகமாத்ம விசுத்தயே சமங்காய சிரோக்ரீவம் தாரயன்ன சலம் ஸ்திரக சம்பிரேக்ஷ நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திசச்சாணவ லோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகிதபீஹி பிரம்மச்சாரி பிரதேஸ்திதக மனசையம்யமச்சித்தக யுக்த ஆசீத மத்பரக யுஞ்சன்னேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசக சாந்தி நிர்வாண பரமா மத் சம்சதாமதிகச்சதி நாத்யஸ்னனஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்த மனஸ்னதக ந சாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன யுக்தாஹார விகாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ யதா வினயதம் சித்தம் ஆத்மன்யே வாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருகஸ் சர்வ காமேப்யக யுக்த யுச்யதே ததா யதோ தீபோ நிவாஸ்தஸ்தக நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்ஞதோ யோகமாத்மனः யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தை யோகசேவய யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மவித்துஷ்யதி சுகமாத்யந்திகம் யத்யத்
திக்ராக்ய மதீந்திரியம் வேதி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதத்தச்சலதி தத்வதக யல்லத்வா சாபரல்லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததக யஸ்மின் ஸ்திதோ ந துக்கேன குருணாபி விஷால்யதே தௌ வித்யா துக்க சம்யோக வியோகை யோக சஞ்சிதம் ந நிश्चयेन யோக்தவ்யக யோகோ நிர்விண்ண சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமான் त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तमः शनैः बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंतं मनः कृत्वा किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन् एव वसंनयेत् प्रशान्तमनसं येयं योगिनौ सुखमुत्तमम् उपैति चान्द्ररजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युज्ञन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः नेकब्रह्मसंस्पर्शम् अद्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ये मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि च समेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच यो यै योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण ब्रह्मादिफलवत्तृटं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयो वेदः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धं काङ्कदिं कृष्ण गच्छति कच्चित् नोभय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपदि एतन्मे संययं कृष्ण सेतुमर्यस्य शेषतः द्वन्द्वन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्यभुपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुशीनां श्रीमतां केगे योगप्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं योगे जन्म यतीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते भौर्वतेऽहम् यदते चदतो भूयक संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव
इर्यते एव सोऽपि सः जिज्ञासुरभि योगस्य सप्त ब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात्यमानस्तु योगी संसुत्त किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो यादि पराङ्गतिम् तवस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञान निप्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिप्यच्छादिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।